दोस्तों, एक बार एक क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसके गाड़ी के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आके गिर जाता है। तभी क्राइम रिपोर्टर अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा लेता है, लेकिन वह बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता इतने सुनसान रास्ते में अचानक ये आदमी आया कहाँ से। तभी वह हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी को उठाता है। तभी वह घबराते हुए रिपोर्टर को बताता है कि कोई उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन रिपोर्टर को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर भी रिपोर्टर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए जाने को कहता है, लेकिन वह आदमी पहले पुलिस स्टेशन जाने का बात करता है। अब रिपोर्टर को उस पर थोड़ा भरोसा होने लगता है, लेकिन अब रिपोर्टर के मन में ये ख्याल आ जाता है कि क्यों ना ये केस वो खुद सुलझा दे और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करे। और यही रिपोर्टर की सबसे बड़ी गलती होती है, जो एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। अब तक रिपोर्टर को उस इंसान पर पूरा भरोसा हो जाता है और वह उसकी बातों में आ जाता है। वह इंसान एक हॉस्पिटल का नाम बताता है, वहाँ के एक डॉक्टर को वह जानता है और उसके पास जाने के लिए जिद करता है। तभी रिपोर्टर उसकी बात मानकर उसे वहाँ पर ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है और वह अपने घर में ही होंगे। तभी वह इंसान रिपोर्टर को कहता है कि डॉक्टर से घर जाकर मिलते हैं। रिपोर्टर के मना करने के बावजूद भी वो उसे जाने के लिए मना लेता है। तभी दोनों डॉक्टर के घर के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो यह डॉक्टर रिपोर्टर की पहचान का होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। साथ आए हुए इंसान की आंख लाल हो जाती है, अंदर अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। डॉक्टर रिपोर्टर को घर के अंदर बुलाते हैं। डॉक्टर घर पे अकेले होते हैं। इतनी रात को अचानक उनके आने से डॉक्टर को अजीब लगता है। भी वह रिपोर्टर से पहले से परिचित होने की वजह से दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। तभी रिपोर्टर डॉक्टर को सारी घटना बताते हैं, लेकिन डॉक्टर को फिर भी यह बात समझ नहीं आती कि यह आदमी उन्हें कैसे जानता है। तो रिपोर्टर के साथ आया है। तभी वह डॉक्टर के बारे में कुछ पुरानी बातें बताता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी यकीन हो जाता है कि वह इंसान सच बोल रहा है। शायद डॉक्टर ही उसे भूल गए होंगे। डॉक्टर उठकर कहते हैं कि ये मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर ले आता हूँ। तभी वह आदमी कहता है, आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देता हूँ, आप मुझे किचन का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को यह अनुचित लगता है तो वह उसे मना करते हैं, लेकिन वह इंसान काफी जिद करने लगता है। तो डॉक्टर को मजबूरी में उसे किचन तक ले जाना पड़ता है और डॉक्टर उसे चाय का सामान दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो वह आदमी गैस का रेगुलेटर ऑन करके किचन की सारी खिड़कियां बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर को आवाज देता है कि आपका लाइटर नहीं चल रहा है। डॉक्टर जैसे ही किचन में आते हैं तो उन्हें गैस का बदबू आता है, लेकिन वह सामान्य बात समझकर उस इंसान से लाइटर ले लेता है और जैसे ही वह लाइटर जलाते हैं वह आदमी बाहर भाग जाता है और अचानक गैस की आग डॉक्टर को चपेट में ले लेती है। अचानक से हुई ऐसी घटना रिपोर्टर को कुछ समझ नहीं आता और वह रिपोर्टर उस आदमी के साथ घर के बाहर भागता है। रिपोर्टर यह घटना देखकर पुलिस को जल्दी से इन्फॉर्म करता है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी बुलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घटना स्थल पर पुलिस के आने के बाद रिपोर्टर उस आदमी के साथ वहां से निकल जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए कहीं अकेले स्थान में जाना चाहता है। दरअसल यह सब देखकर उसका दिमाग घूम चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। तभी अचानक बगल में बैठा हुआ आदमी उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है और गाड़ी रोड के किनारे में टकरा जाती है। गाड़ी का इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद दोनों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। दोनों खून से लथपथ दिखाई देते हैं। रिपोर्टर मूर्छित अवस्था में होकर उस इंसान से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वह इंसान जोर जोर से हंसने लगता है और रिपोर्टर से कहता है, मेरा सोनू सो गया। रिपोर्टर यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि इस नाम से उसे उसकी प्रेमिका बुलाती थी, जिसकी कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी।
जिसकी वजह यह रिपोर्टर ही था जिसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे गर्भवती कर दिया था। और जब उस लड़की ने उसे शादी करने के लिए जिद किया तो उस लड़के ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए उस आत्मा ने ये सब किया। और रिपोर्टर के मौत के बाद इस कहानी का अंत हो जाता है।